तो दोस्तों आज हम ना फिर से आईएमओ का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए सीरीज़ लेके आए हैं और इसमें हम करने वाले हैं क्लास 3 के क्वेश्चंस करेंगे। और ये क्लास 3 है और इसमें एक बार मैं आपको पैटर्न बता दूं कि आईएमओ में कैसा पैटर्न आता है। देखो, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं 10 और हर एक का नंबर होता है 1, यानी ईच क्वेश्चंस के लिए आपको करेक्ट आंसर्स के लिए मिलते हैं 1 नंबर, यानी 10 नंबर यहाँ हो गए। और मैथमेटिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन के मिलते हैं 1, तो ये भी हो गए 10। एवरीडे मैथमेटिक्स में भी हर एक क्वेश्चन का आंसर सही देने पे 10 मार्क्स मिलेंगे आपको। और यहाँ पे जो अचीवर सेक्शन है वहाँ पे 5 क्वेश्चन होंगे और उसके मार्क्स होंगे 2। तो टोटल आपका 40 आउट ऑफ रहेगा और इसमें टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 35। टोटल क्वेश्चंस आएंगे आपके 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे और आपको 40 मार्क्स का वो टोटल होगा। तो इसमें पैटर्न हमने आपको बता दिया कि पैटर्न कैसा रहेगा मार्किंग का। चलिए, क्लास 3 का आईएमओ का प्रैक्टिस सेट लेटेस्ट है हमारे पास, वो शुरू करते हैं। आप भी हमारे साथ इसको प्रैक्टिस करिए, अपने आंसर्स साथ में बोलते जाइए। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स इन द गिवन फिगर। बहुत ही इजी होने वाला है। सारे बच्चे इसका आंसर मुझे बताएंगे, कमेंट करें फटाफट। जिनको पता चल गया है मैं आपको टाइम देता हूं। तो चलो काउंट करते हैं। नंबर ऑफ क्यूब्स होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 यहाँ पे हो गए, एक यहाँ पे दिख रहा है 7। अब देखो, इसमें ना थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा क्योंकि ये थर्ड लेवल पे है। 1, 2 और 3 थर्ड लेवल पे है, तो इसके नीचे भी तो कोई 2 होगा ना। यानी यहाँ पे कोई एक क्यूब होगा तो वो हो जाएगा 8 नंबर और सबसे नीचे होगा एक और क्यूब तो वो हो जाएगा 9 नंबर। तो इसमें टोटल जो क्यूब्स हो गए वो हो गए 9। देखो, हम बाहर बाहर अगर काउंट कर लें, अगर हम सिर्फ बाहर बाहर काउंट कर लें तो हमारा आंसर आएगा ही नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 7 कर लिया। इसके नीचे एक और है 8। ठीक है, और इसके नीचे एक और होगा 9। ये सेकंड लेयर पे है तो इसके नीचे भी तो एक होगा ना, तो वो हो जाएगा 10। और ये भी सेकंड लेयर पे है तो उसके नीचे भी वो एक हो जाएगा, वो 11। तो आंसर जो होगा वो 11 होगा। यही सोच के करना है आप। चलो एक और तरीका बता देता हूँ। तो टोटल 11 होगा, इसका आंसर होगा ये 11 11। ठीक है, एक और आंसर देख लेते हैं। 1, 2, 3, इसके पीछे एक होगा, उसको नंबर दे देते हैं 4। ठीक है, 5, 1, 2, 3, इसके पीछे एक नंबर है 4। इसके पीछे एक नंबर एक और होगा, उसको दे देते हैं 5। इसके पीछे एक और है, वो 6। ठीक है, अब 7, 8, 9, इसके पीछे एक और होगा, उसको दे देते हैं 10 और एक ये 11। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 11। जिनका भी आंसर 11 है वो, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स निकले हमारे 11 और 11 इज द करेक्ट आंसर। जिनका भी आंसर सही है वो अपने लिए क्लैप करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें। चलो, नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, find the combination of the numbers so that letters are arranged according to form a meaningful English word। ये आपको 5 लेटर दिए हुए हैं, इनको पर्टिकुलर सीरीज में लगाना है जिससे इसका कोई एक अच्छा सा मीनिंगफुल वर्ड बन सके। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ई लिख लेता हूँ, ACSL। क्या आप गैस कर पा रहे हैं क्या आ रहा है? तो चलो मैं बताता हूँ आपको। इसको मैं लेता हूँ फर्स्ट पे, SCAL और ई। स्केल, स्केल हमारा एक मीनिंगफुल वर्ड है। जी हाँ, एक मीनिंगफुल वर्ड है। अब इनके आगे इसके नंबर लिख देते हैं हम। एस का नंबर है 4, सी का नंबर है, यहां से देख लेंगे, सी का नंबर है 3, ए का नंबर है 2, एल का नंबर है 5 और ई का नंबर है 1। आंसर हमारा जो होगा 43251। देखो कहाँ कहाँ है, तो ये 4 से शुरू ही नहीं हो रहा है, ये क्रॉस कर दोगे। 43251।
आंसर विल बी बी, है ना। 42351 भी है, एक 43152 भी है, तो ये सब कंफ्यूज करने के लिए सीरीज है। हमारा आंसर है स्केल और आंसर होगा बी। जिनका भी सही आंसर है कमेंट करिए अपना नाम। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज। मिरर इमेज, ठीक है। मिरर इमेज को ध्यान रखना, ये आपकी इमेज दे रखी है। इस पे अगर मिरर, ये मिरर है, ये जो है ना ये मिरर है, इस पे अगर इमेज बनेगी तो इसकी क्या इमेज बनेगी आपको बतानी है दिए हुए ऑप्शन में से, ठीक है। तो सबसे पहले चलो सी को हम देख लेते हैं। सी जो है ना मिरर के सामने हमेशा ऐसे बनेगा, है ना। तो इससे एलिमिनेशन शुरू करते हैं हम सी से। सी में देखो ऊपर, ऊपर ना अगर 8 जा रहा है यानी कि ये वाटर इमेज होता है। अगर यहाँ वाटर होता तो ये सारा ऊपर का नीचे आ जाता, 8 आ जाता पहले, है ना। और फिर ऐसे करके सी ऐसे करके बन जाता, तो ये तो वाटर इमेज है, तो ये आंसर हो नहीं सकता। ये भी इसका आंसर हो नहीं सकता क्योंकि वाटर इमेज का कोई फॉर्म है। अब बचा सी, हमारे पास दो तरह के बचते हैं। सी ये ऐसा बनेगा, तो सी, सी, ठीक है। इससे क्लियर नहीं हो रहा, दो आंसर तो हमने एलिमिनेट कर दिए और तीसरा हम करेंगे अब। ये देखो ए को अगर हम सॉरी, ए को अगर हम मिरर इमेज लगे ना, तो मिरर इमेज में ए सेम ही बनेगा और यहाँ बनेगा। तो यहाँ पे जो ए आएगा वही इसका आंसर होगा। देखो यहाँ 7 आ गया, 7 तो नहीं हो सकता क्योंकि 7 चला जाएगा उस साइड, है ना। तो 7 आ गया इस साइड और 8 ऐसे ही का ऐसा ही रहेगा। आंसर विल बी बी। किनका सही आंसर है कमेंट करें, कमेंट करें सभी बच्चे, प्यारे बच्चे अपना नाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, देखो देर आर टू पॉसिबल रूट्स दैट अक्षिता कैन रीच टू हर स्कूल फ्रॉम हर हाउस। ये अक्षिता का घर है, ये स्कूल है, दो रूट बनते हैं। एक तो रूट पी है जिसको इससे दिखाया गया है, एक रूट क्यू है जो कि इससे दिखाया गया है। तो दोनों में शॉर्टर कौन है, विच रूट इज शॉर्टर एंड बाय हाउ मच। तो हमें दो तरह की चीजें यहाँ पे करनी पड़ेंगी। पहला तो ये कि उसका शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है, पी है या क्यू है। तो इसके लिए देखो अक्षिता का हाउस ये है। अक्षिता सबसे पहले गई 2 किलोमीटर 48 मीटर। तो वी आर गोइंग टू राइट हियर 2 किलोमीटर एंड 48 मीटर। फिर वहां से लाइब्रेरी से वो स्कूल गई जो कि है 3 किलोमीटर 260 मीटर। तो यहाँ पे लिखा मैंने 3 किलोमीटर एंड 260 मीटर। इसको ऐड कर देता हूं मैं, एडिशन सिंपल है। यहाँ पे 0, 8, 0, 3 और यहाँ पे 5। तो रूट पी जो है वो है 5 किलोमीटर 308 मीटर से। इसी तरह हम दूसरा रूट कैलकुलेट कर लेते हैं, अक्षिता के हाउस से मार्केट, मार्केट से स्कूल। तो ये है 3 किलोमीटर 264 मीटर एंड उसके बाद फिर वो जाएगी 2 किलोमीटर और 280 मीटर्स। इनको अगर हम ऐड करेंगे तो 4, 4, 5 एंड 5 किलोमीटर, ये क्यू रूट आ गया है ना। तो देखो P route is 5 kilometer 308 meters and Q route is 5 kilometer 544 मीटर, है ना। तो शॉर्टेस्ट रूट कौन सा पड़ा, ऑब्वियसली शॉर्टेस्ट रूट पड़ा P। तो यहाँ से एलिमिनेशन शुरू करता हूँ मैं। P है शॉर्टेस्ट रूट, सही है। Q नहीं हो सकता, क्रॉस कर दूंगा। P सही है एंड Q। तो दो आंसर मैंने इस ऑप्शन में एलिमिनेट कर दिए। अब दूसरा पार्ट कहता है बाई हाउ मच, तो कितना दूर है ना, कितना शॉर्ट है। तो कितना शॉर्ट है, देखो इनको अगर हम माइनस कर देंगे तो शॉर्ट आ जाएगा। 5 किलोमीटर सेम है, 5 किलोमीटर सेम है, तो हम इसको नहीं लेते हैं। यहाँ पे हम शुरू करते हैं 544 मीटर और 308 मीटर। इनको माइनस करेंगे तो कितना शॉर्ट है ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम ले लेते हैं, कैरी कर लेते हैं, ये हो जाएगा 14 और 8 minus 14 is 6, 3 and here 2।
236 मीटर शॉर्टर है उसका दूसरा रूट। तो 236 देखो कौन सा है, हमने पी को सिलेक्ट किया था, इन दोनों में 236 देखना है तो आंसर सी। तो ये आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्लैप करिए अपने लिए। थोड़ा लेंथी था ना, कोई बात नहीं, करना पड़ेगा, है ना। आईएमओ का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये तो मैं डिटेल में बता रहा हूँ, आप जितनी फास्ट करेंगे उतना टाइम बचाएंगे और अचीवर सेक्शन में ज्यादा टाइम दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द मिसिंग नंबर इन द बॉक्स। यहाँ पे क्या नंबर आएगा हमें ये पता लगाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये देखो डिवाइड दे रखा है तो इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ सबसे पहले। 1242 और डिवीजन आता ही होगा क्लास 3 के, आप सभी बच्चे हैं। 3 4 12, 4 को यहाँ पे ले आएंगे, 4, 3 1 3, 1, और यहाँ पे हम फिर 2 को ले आएंगे, 3 4 12, है ना। तो ये 412 इसका आंसर नहीं होगा। आंसर तो इसका माइन ये करने पे हुआ है। अब ये कह रहा है कि इसको डिवाइड कर दे तो इतना ही आंसर आ जाए, तो हम क्या करेंगे, 414 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, है ना। क्योंकि इज इक्वल्स टू को इधर है तो ये जो ऑपरेटर हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। 8 4 32, 3 8 11 32 33। तो अगर मैं 3312 को डिवाइड करूंगा ना 8 से तो भी 414 आएगा, इसको डिवाइड कर रहा हूं तो भी 414 आएगा। ठीक है, तो मुझे मिसिंग नंबर में क्या आ गया, 3312। आंसर बी, 3312। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। तो सबसे पहले हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, 5038 एंड 512 माइनस करेंगे, 6 2 और 45। ठीक है, तो 4526 इसका डिफरेंस आ गया। ठीक है, इज द डैश द प्रोडक्ट ऑफ दिस। इसमें हमें ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू और कांट बी डिटरमाइंड, तो ये हमें बताना है। तो अब मैं इसका प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ, 453। देखो टेबल याद कर लो, अगर याद नहीं है आपको तो टेबल जरूरी है, क्योंकि आपने देखा पिछले क्वेश्चन में भी टेबल आ गया था और इसमें भी टेबल है, मल्टीप्लिकेशन टेबल के बिना नहीं हो सकती। ठीक है, 8 3 24, 2 8 5 40, 40 + 2 42 प्लस 4, 8 4 32 एंड 36। तो दोनों में बड़ा कौन सा है, ये, और ये छोटा है, तो सिंपल सा इधर की तरफ साइन आएगा, है ना। क्योंकि इनका जो आंसर आया है वो आया है 4526 और इनका जो आंसर आया है वो आया है 3624। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं साइन मारूंगा तो ये ग्रेटर देन आएगा, तो ग्रेटर देन के लिए ऑप्शन ए। जिनका भी सही है क्लैप करिए, अपना नाम कमेंट करिए, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इजी है। प्रीति इज लर्निंग साइन लैंग्वेज इन अ स्पेशल स्कूल। शी लर्नड 78 signs in the first 2 months. She learned 112 signs in the next 3 months. How many signs did she learn in all? बहुत ही सिंपल है, 78 साइन पहली बार में सीखे एंड 112 दूसरी बार में सीखे, तो मैं एडिशन कर दूंगा, 0 1 9 1, टोटल उसने साइन सीखे 190। ये सबसे सिंपल है इस सीरीज में क्वेश्चन, जिसने भी कर लिया हो क्लैप करिएगा अपने लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। इन मीकूज स्कूल द लंच टाइम इज 12:15 PM to 1:20 PM. What is the duration of lunch time? लंच टाइम का ड्यूरेशन क्या है, कब से लंच हो रहा है, 12:15 और ये हो रहा है 1:20
PM तक। ठीक है, तो जिनको भी कैलकुलेशन आती है, देखो 1 है तो 1 को पास्ट होने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 45 मिनट्स। तो 45 मिनट्स का तो ब्रेक यहाँ हो गया और 20 यहाँ हो गया, तो 45 प्लस 20 हो गया 65। 65 मिनट्स का उसका ब्रेक चलता है। ठीक है, और अगर 65 को मैं कन्वर्ट करूं तो 60 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स। ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसमें आवर्स में आंसर दे रखे हैं, तो ये हो जाएगा 1 आवर प्लस 5 मिनट्स। तो जो भी ऑप्शन ए 1 आवर 15 मिनट, ऑप्शन सी 1 आवर 20 मिनट्स, ऑप्शन डी 1 आवर एंड ऑप्शन बी 1 आवर 5 मिनट्स। तो 1 आवर 5 मिनट्स हमारा आंसर आया है। ऑप्शन बी इसका होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लैप करिए अपने लिए और अपना नाम कमेंट करिए। कमेंट योर नेम। क्वेश्चन नंबर 9, अचीवर्स सेक्शन। ये आसान नहीं होने वाला है, तो इसको, ये देखो, ये दे रहा है कि ट्राइंगल मल्टीप्लाइड बाय ट्राइंगल इज इक्वल्स टू स्टार, देन ट्राइंगल प्लस ट्राइंगल प्लस ट्राइंगल प्लस ट्राइंगल इज इक्वल्स टू स्टार। तो स्टार की वैल्यू यहाँ सेम है। अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है ना। तो मैं यहाँ पे क्या वैल्यू रखूंगा कि मेरा ट्राई स्टार की वैल्यू आ जाएगी। स्टार की वैल्यू क्या आएगी, ये हम देखते हैं। देखो, एक एक करके ऑप्शन करते हैं हम यहाँ पे। ऑप्शन ए 4, अगर मैं स्टार की यहाँ वैल्यू रखूं 4, तो ये हो जाएगा 2 × 2, है ना। 2 × 2 हो जाएगा, और सेम वैल्यू रख देता हूं 2 2 2 2। तो क्या ये 4 के बराबर होगा? ये हो गया 4 6 8, लेकिन 8 = 4 नहीं है, तो यानी कि 4 इसका आंसर नहीं होगा, है ना। अब मैं तो 4 इसका आंसर नहीं होगा। बी की वैल्यू रखता हूं मैं 16, स्टार इज 16। ठीक है, तो 16 हमें कब आता है सेम टेबल में, तो सेम टेबल में आता है 4 4 16, है ना। अब यहाँ पे मैं रखता हूँ 4 4 4 4। जब ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगी ना, तो उसका आंसर वही होगा। तो देखो 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, यानी यहाँ पे 16 = 16 आ रहा है ना। तो ये स्टेटमेंट सही हो गई, तो हमारा आंसर होगा बी। देखो, अचीवर सेक्शन है, इतनी जल्दी मार्क्स नहीं मिलने वाले, है ना। तो तिकड़म भिड़ानी पड़ेगी। अगर मान लो, वैसे तो इसका आंसर हमने निकाल लिया बी है, अगर मान लो ये ऑप्शन बी में नहीं होता, लास्ट में होता, तो हम कैसे करते, हम इसको करते कि फिर से वैल्यू पुट करते। ठीक है, 25 है ना, 25 यहाँ रखते, 25 तो 5 5 25, हम यहाँ पे 5 5 5 5, तो ये होगा 10 15 और 20। तो 20 = 25 नहीं हो सकता, इसको भी एलिमिनेट कर देते हम, है ना। अब तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि आप सही से समझ सको। यहाँ तो हमारा बी ऑप्शन आ गया ना, तो हमें पता चल गया कि बहुत जल्दी आगे कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर यहीं पे ये 16 यहाँ पे होता, तो हमारे सारे स्टेप कैलकुलेट करने पड़ते। अब 36 अगर मैं स्टार की वैल्यू मानूं, तो 36 तो सेम टेबल में 36 कब आता है, 6 6 36, यहाँ भी 6 6 6 6। ठीक है, तो ये हो गया 12 18 24। तो 24 = 36 तो नहीं होता है ना। तो इसका आंसर भी ये नहीं होगा। तो इसीलिए इसका आंसर होगा बी 16, क्योंकि ये 4 हो जाएगा 4 हो जाएगा 4, और ये दोनों स्टेटमेंट को करेक्ट कर रहा है। तो आंसर इज 16, स्टार की वैल्यू है 16। हो सकता है क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल की वैल्यू पूछ देता, तो ट्रायंगल की वैल्यू तो इजी थी, ट्रायंगल की वैल्यू हो जाती 4, है ना। या फिर कोई और इक्वेशन कह देता कि ट्रायंगल प्लस स्टार बताओ कितना है, तो भी हम निकाल लेते 4 + 16 = 20। तो कुछ भी किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये अचीवर सेक्शन है।
चलिए, मूविंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट सीरीज, दिस इज फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर एंड एस। तो यहाँ पे पी क्यू आर एस दे रखे हैं, इन दोनों का एडिशन हो रहा है और उसका आंसर दे रखा है। क्या हम निकाल पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल निकाल पाएंगे, बहुत इजी है। चलो करते हैं। यहाँ पे देखो 8 है और एडिशन करने के बाद 0 आना चाहिए, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि क्या होगा? 2। तो s की वैल्यू अगर मैं इसमें +2 करूंगा तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं s की वैल्यू 2 लिख देता हूँ। चलो एलिमिनेशन मेथड मैं शुरू करता हूँ। पी क्यू आर एस है तो s यानी 2 होना चाहिए, तो s लास्ट है। क्या यहाँ 2 है? नहीं। क्या यहाँ 2 है? नहीं। क्या यहाँ 2 है? नहीं। क्या यहाँ 2 है? हाँ। तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, ये तो मैंने एलिमिनेशन मेथड से कर दिया, लेकिन जो नहीं समझ पाते एलिमिनेशन मेथड और वो चाहते हैं कि मैं पूरा ही देखूं, तो मैं बता देता हूं इस पूरे प्रोसीजर को हम कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? चलो, यहाँ पे मैंने +2 किया तो 10 आ जाएगा, यानी यहाँ मैं 2 कर देता हूँ, तो 8 + 2 10, 10 कैरी ओवर कर लेंगे इसको 1। अब देखो यहाँ पे 1 लाना है, तो 7 प्लस 1 8 हो गया। अब 8 में क्या ऐड करें कि 3 1 आ जाए, तो 3 ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ 3 कर देता हूँ। ठीक है, तो 7 3 10 और 1 11 का 1 कैरी ओवर 1। अब देखो यहाँ पे 9 लाना है, तो 3 + 1 4 4 हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या ऐड करूंगा कि यहाँ पे 9 आ जाए, तो यहाँ पे 5 ऐड कर दूंगा, है ना, और यहाँ पे 3। तो देखो P Q आर एस, पी के ऊपर हमने लिखा 3, क्यू पे हमने लिखा 5, आर पे लिखा 3 और एस पे लिखा 3। 3 5 3 2, 3 5 3 2, है ना। लॉन्ग मेथड से भी यही आया। मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड इसलिए बताया ताकि आप इसको ना टाइम बचा सको। इसमें देखो हमारे 2 से 3 मिनट खराब हो गए, लेकिन एलिमिनेशन मेथड में हमने कुछ ही सेकंड्स में ही उसका आंसर निकाल दिया। तो कई बार हम एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हैं। तो जब आप सॉल्व करो तो अपने ऑप्शन पे भी ध्यान रखना है कि कहीं एलिमिनेट तो नहीं हो रहा शुरू में, और शुरू में ही एलिमिनेट हो गया तो हम उसको टाइम बचा सकते हैं। तो चलिए आप बता दो, जिसके भी 90% से ऊपर मार्क्स आए ना, वो अपना नाम कमेंट करो मेरे को, ताकि मैं अगली वीडियो में ना उनका नाम ले सकूं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अगली सीरीज के लिए बने रहिए, और चैनल पर नए हैं ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत जल्दी जल्दी डाल रहे हैं, एग्ज़ाम बहुत पास में है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन को। थैंक यू, बाय बाय।